आपने कहा कि आपकी मुहिम के साथ जो लोग पहले जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे अलग हो गए। पहली बात, कौन कौन लोग हैं वो जो अलग हो गए? क्या उनमें कन्विक्शन नहीं थी या फिर जैसे आपने कहा प्लांटेड थे? नहीं, हर प्रकार के लोग जुड़े हमारे साथ। और क्योंकि दिल में तो सबके कमजोरी है ना, जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी, चाहे वो कुरैशी साहब हों और रावत साहब हों, दो लोगों को जो एक्स रिटायर्ड चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कमिश्नर्स हैं, उनको चुनाव आयोग और अमित शाह जी और मोदी जी और आरएसएस मुख्य रूप से एज बड़े फेसेस हमारे खिलाफ उतारती है, लेकिन वो भी मेरे साथ डिबेट करने को तैयार नहीं होती कभी भी। तो उन लोगों के माध्यम से ऐसी क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के मन में ये बात तो पता है ना कि इससे गड़बड़ होती है, सबको पता है ये बात, हर एक चुनाव आयुक्त को पता है, सबको पता है। तो अब ऐसे में आप देखिए, जब हमने 5 जनवरी को ये लड़ाई शुरू की थी तो आपने देखा था ना कितने सारे लोग हमारे साथ थे। बहुत सारे लोग विभिन्न वजहों से हमारे से अलग होते गए। तो अब मैं वो, जब कोई लोग इसलिए कि वो लोग थक गए होंगे, कोई लोग इसलिए कि उन्हें लगा होगा ये तो अब ये भी हार ही गए, अब इनको छोड़ो, किसी और मुद्दे पे जाते हैं। तो बहुत सारी वजहें होती है। कुछ लोगों को, जैसे योगेंद्र यादव साहब थे और दूसरे लोग थे, उनको तो डायरेक्ट ही इन्वॉल्व कर लिया आरएसएस और बीजेपी ने। देवास आयन साहब मुझे बार बार, और एक कुछ कहते हैं कि ये योगेंद्र यादव से, तो उन्हें भी बड़ा धक्का लगा। योगेंद्र यादव जी ने हम सबको क्वैक बता दिया एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के कि हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का हुआ, तो थोड़ा थोड़ा वो अपने रास्ते पे आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग होशियार हो चुके हैं ना, ऐसे लोगों को की ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत है राजू पुरलेकर जैसे लोगों की, वो कभी नहीं टूटे। हमें ज़रूरत है जो लोग हैं जैसे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, वो कभी नहीं पीछे हटे। डॉक्टर ये देवा सहायम साहब कभी नहीं इससे भटके, कोलसे पाटिल साहब वो कभी नहीं भटके। ऐसे लोग हैं